तू रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा। तू रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज हमने पुत्र वियोग लेसन पढ़ चुका है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जिसकी लेखिका हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि इस लेसन से बने होंगे, उसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु के पास, जो भी आपका क्लासमेट है उन सभी के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़े और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो देखिए, पहला जो सवाल है ये आप देख रहे हैं, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। अब देखेंगे पहला जो है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है कि पुत्र वियोग जो है शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ठीक है। अगला सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ है, जो कि यूपी में होगा। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद यूपी में हुआ था। अगला सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो महत्वपूर्ण कृति हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो एक बिखरे मोती और एक आपका क्या है, मुकुल है। याद रखिएगा, बिखरे मोती और क्या है, मुकुल है। अगला सवाल है कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन होता है। इस लेसन के अंदर है ना कि माँ के लिए अपना मन समझाना कठिन होता है, कब होता है। तो याद रखिएगा, पुत्र के मृत्यु के होने पर, यानी कि पुत्र की मृत्यु जब हो जाती है तब अपने माँ को जो है उसका मन समझाना बिल्कुल ही कठिन हो जाता है। अगला है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना है। पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है, इसमें कवित्री जो है उनका खिलौना क्या है। तो उनका खिलौना उनके पुत्र के रूप में, यानी अपने पुत्र को एज अ खिलौने के रूप में क्या किए हैं, बताई है कि उनका खिलौना जो है उनका पुत्र ही है। अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना साना क्यों हो जाता है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना क्यों हो जाता है। तो याद रखिएगा, पुत्र के असमय निधन के कारण, यानी कि उसकी पुत्र की मृत्यु जो है समय रहते ही हो जाती है, जिसके बाद उनका जो जीवन होता है, उनकी जो जिंदगी होता है, वो बिल्कुल सुना हो जाता है, ठीक है। तो सवाल आ सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन जो है सुना क्यों हो जाता है। तो याद रखिएगा, पुत्र के असमय निधन के कारण उनका जीवन जो है सुना हो जाता है। अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो स्वयं को असहाय बताती है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो पुत्र वियोग के कारण, यानी कि पुत्र के यादों में, पुत्र के वियोग में जो है वो अपने आप को असहाय बताती है। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा ही, ठीक है। देखते हैं इसका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो याद रखिएगा, मुकुल से। कहां से? मुकुल से। मुकुल जो है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कृतिया है और उसी कृतिया जो मुकुल है वहां से लिया गया है। किसको? इस पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है उसको वहीं से लिया गया है। बढ़िया सवाल है, बन सकता है आपके एग्जाम में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है 16 अगस्त 1904 को हुआ था। 16 अगस्त 1904 को हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म। उसके बाद बिखरे मोती क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कृति है। तो बिखरे मोती काव्य संग्रह है या कहानी संग्रह है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि बिखरे मोती क्या है। तो बिखरे मोती कहानी संग्रह है। क्या होगा? बिखरे मोती कहानी संग्रह है। अगला सवाल है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उसने जो है किसके लिए पत्थर को देव मानकर पूजा की है, मतलब पत्थर को भी भगवान मानकर पूजा की है। किसके लिए की है? पुत्र के लिए की है। इसका सही आंसर क्या होगा? पुत्र के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर होगा कि पुत्र के लिए उसने पत्थर को भी देव मानकर पूजा की है।
तो इतना ही, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।